Hello everyone. In last video we have to discuss the gravity. Okay. So what is the meaning of gravity? गुरुत्वाकर्षण. You have already discussed in last video. अर्थ के ऊपर क्या होती है? ग्रेविटी होती है. उसकी वजह से कोई भी चीज़, अगर हमने कोई भी चीज़ ऊपर फेंकी तो भी वो कहाँ गिर जाती है? The things falls on the ground. Okay, we have already learned in last video. Okay, so today we are going to learn the space. Okay, so what is the meaning of space? The emptiness between and the emptiness between. Space is a new word. Okay, so what is the meaning of space? The emptiness between and beyond the stars and planets is called space or outer space. See the figure of solar system. Okay, so in this there is a orbit of our planet. There are special orbit of planets. Okay, so in this there are empty space is present. Okay, इन बिटवीन स्टार्स एंड प्लैनेट्स. जो स्टार्स और प्लैनेट है उनके बीच में जो एम्प्टीनेस है, जो खाली जगह है, उसको क्या कहा जाता है? स्पेस कहा जाता है. मीन्स द एम्प्टीनेस बिटवीन एंड बियॉन्ड द स्टार्स एंड प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में जो एम्प्टी खाली जगह है उसको क्या कहा जाता है? स्पेस कहा जाता है. ओके. People have always been curious about the heavenly bodies in the sky. People हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि स्काई में कौन सी हेवनली बॉडीज प्रेजेंट है. They have always wanted to reach them. उनको ऐसे लगता है कि स्काई में कौन सी हेवनली बॉडीज प्रेजेंट है. वहाँ पानी है या नहीं, वहाँ वाटर है कि नहीं, वहाँ लाइफ है कि नहीं, ये सब क्वेश्चन की क्यूरियोसिटी होती है पीपल को. हाउएवर टू सेंड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस इट मस्ट बी गिवन पावर. हमें अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट भेजना हो अर्थ से स्पेस तक, ओके, तो उसके लिए एक पावर चाहिए होता है. दैट इज़ द फोर्स अगेंस्ट द टू सेंड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस. अगर हमें अर्थ से कोई चीज़ भेजनी है स्पेस तक, सो इट मस्ट बी गिवन पावर अगेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इसीलिए वहाँ हमें एक फोर्स लगाना पड़ता है, एक पावर चाहिए होता है अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी से काम करने के लिए मीन्स फोर्स ऑफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? यू हैव ऑलरेडी लर्न इन लास्ट वीडियो. अगर हमने कौन सी भी चीज़ ऊपर फेंकी, सो वो द थिंग्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड. वाई? बिकॉज ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके. अगर हमें अर्थ से सेंड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस, अगर हमें अर्थ से कोई भी चीज़ स्पेस तक पहुंचानी है तो उसके लिए एक पावर चाहिए होता है. क्यों पावर चाहिए होता है? क्योंकि वहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, इसलिए वहाँ क्या चाहिए होता है? पावर चाहिए होता है. ओके. रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी इज़ यूज फॉर दैट पर्पस. हमें send some object from the earth into space. For this purpose the rocket technology or space technology is used. रॉकेट या स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है. फॉर विच पर्पस? सेंड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ इनटू स्पेस. और से कोई भी ऑब्जेक्ट भेजने के लिए एक पावर चाहिए होता है. इसके लिए हम रॉकेट टेक्नोलॉजी और स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं. वन ऑफ द दिवाली फायर क्रैकर्स इज कॉल्ड ए रॉकेट. जो हम दिवाली में रॉकेट जलाते हैं उसको क्या कहते हैं? जो हम दिवाली में फायर क्रैकर्स लगाते हैं
उसको क्या कहा जाता है? रॉकेट. इट इज़ पैक्ड विथ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस. रॉकेट किसके साथ पैक किया जाता है? एक्सप्लोजिव जो सब्सटेंसेस होते हैं. एक्सप्लोजिव मीन्स जो इजीली बर्न होते हैं. ओके, जो रैपिडली बर्न होते हैं उसको क्या कहा जाता है? एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस. सो रॉकेट के साथ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस पैक किए जाते हैं. इट इज़ पैक्ड विथ एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस. द एक्सप्लोजिव बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ एनर्जी. फिर जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस होते हैं वो कैसे क्या होते हैं? रैपिडली बर्न होते हैं, जल्दी जल्दी बर्न होते हैं. और वहाँ क्या प्रोड्यूस होती है? दे प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी. दे प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ एनर्जी. जब एक्सप्लोजिव सब्सटेंस बर्न होते हैं रैपिडली, एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस बर्न रैपिडली, देन द लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस. तब लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी क्वांटिटी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. द डिज़ाइन ऑफ द रॉकेट इज सच दैट द firecracker is pushed in a certain direction of a great speed. जो रॉकेट है वो फायर क्रैकर क्या करते हैं? पुश करते हैं. किसको पुश करते हैं? जो रॉकेट है. अ रॉकेट इज दैट द फायर क्रैकर इज पुश इन अ सर्टन डायरेक्शन ऑफ अ ग्रेट स्पीड. फायर क्रैकर क्या करते हैं? रॉकेट को पुश करते हैं. ओके, फायर क्रैकर रॉकेट को एक सर्टन डायरेक्शन में पुश करते हैं ज़्यादा स्पीड के साथ और ग्रेट स्पीड विथ ए ग्रेट स्पीड. ओके, सो वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस. ऐसे पावरफुल जो रॉकेट होते हैं उनका यूज किया जाता है स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस. मतलब ऐसे वेरी पावरफुल रॉकेट्स आर यूज टू सेंड अ स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस. ऐसे स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं, ऐसे रॉकेट का यूज़ किया जाता है स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में भेजने के लिए. अ ट्रिमेंडस क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज बर्न इन रॉकेट सो दैट spacecraft weighing thousands of tons can't be launched into space. So जो स्पेसक्राफ्ट होता है उसका वेट कितना होता है? 1000 टन होता है. द वेट ऑफ द स्पेसक्राफ्ट weighing thousands of tons. Okay, in the 20th century, a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space. ऐसी 20th सेंचुरी में ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ ने स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप की और 100 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेज दिए. स्पेस टेक्नोलॉजी 20th सेंचुरी में बहुत सारे कंट्रीज़ ने स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी डेवलप की और 100 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजी. आवर कंट्री इज़ वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी. हमारी कंट्री एक अच्छी कंट्री है डेवलपमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी. स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी के लिए हमारी कंट्री वेल नोन है. आवर कंट्री इज़ वेल नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट्स स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी. सम स्पेसक्राफ्ट रिमेन इन द स्पेस. कुछ स्पेसक्राफ्ट स्पेस में ही रहते हैं. सम और ब्रॉट बैक टू अर्थ वाइल सम लैंड ऑन अदर प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स. हम जो स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं वो अर्थ पर आते हैं, कभी कभी अर्थ पर आते हैं, कभी लैंड पर रहते हैं और कभी कभी प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के पास रहते हैं. ओके, इन सम मिशन साइंटिस्ट आल्सो ट्रैवल इन द स्पेसक्राफ्ट. हम स्पेस में स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं. ओके, सो हम स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं. सो जब साइंटिस्ट इन सम मिशन कुछ मिशन में इन सम मिशन साइंटिस्ट आल्सो ट्रैवल इन द स्पेसक्राफ्ट. कुछ मिशन में साइंटिस्ट भी स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट.
मीन्स कुछ कुछ स्पेस मिशन में साइंटिस्ट भी ट्रैवल करते हैं स्पेसक्राफ्ट में, उसे क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट। ओके, डू यू नो, आपको पता है इंडिया स्पेस मिशन, यू नो वेरी वेल इंडिया स्पेस मिशन, डू यू नो, आपको पता है इंडिया स्पेस मिशन? इंडिया स्पेस मिशन क्या है तो आपको पता है? सी द फिगर ऑफ चंद्रयान, इट इज़ द फर्स्ट इंडिया स्पेस मिशन। ओके, ऑन 22 October 2008 the Indian Space Research Organization ISRO launched the spacecraft to the moon. On 22 October 2008, 22 October 2008 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था और वो मून पर भेजा था। ओके, सो दिस मिशन इज कॉल्ड नोन एज चंद्रयान 1. दिस मिशन is known as Chandrayaan 1. Okay, see the figure of Chandrayaan. Then see the figure of see the picture of Mangalyaan. Mangalyaan is another important Indian space mission. First mission कौन सा था? Which is the first mission? Chandrayaan. And second is Mangalyaan. Okay, so Mangalyaan is another important Indian space mission. It is known as MOM or Mars Orbit Mission. इसे क्या कहते हैं? मंगलयान मिशन को क्या कहते हैं? Mars Orbit Mission or MOM. It was launched on 5 November 2013. ये कब लॉन्च हुआ था? 5th November 2030. Okay, it got established in an orbit around the planet Mars on 24 September 2014. ये मार्स के अराउंड में इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब मार्स के अराउंड में जो मार्स का ऑर्बिट है, मार्स प्लैनेट का ऑर्बिट है, तब ये इस्टेब्लिश हुआ था 24 सितंबर 2014. ओके, इसरो अचीव्ड दिस फीट इन इट्स फर्स्ट डे. बोथ द मिशंस आर unmasked, that is there were no people on board this spacecraft. इस स्पेसक्राफ्ट में देयर इज़ नो पीपल, इस स्पेसक्राफ्ट में एक भी पीपल स्पेसक्राफ्ट में प्रेजेंट नहीं था. मीन्स देयर इज़ नो पीपल ऑन दिस स्पेसक्राफ्ट. ये दोनों भी मिशन में कोई भी पर्सन स्पेसक्राफ्ट में नहीं था. ऐसे बहुत सारे मिशन हैं कि कौन से स्पेसक्राफ्ट में कोई भी पर्सन प्रेजेंट नहीं था. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज ए डीपर स्टडी ऑफ द मून एंड मार्स. ये मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टडी ऑफ द मून एंड मार्स, डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मून एंड मार्स. ये इसका इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज study of the moon, deep study of moon and the Mars. This is the all about the India space mission. Then what is the meaning of space? Space is a empty, the emptiness between and the stars and planet. Stars and planet, it's called space. Okay, so this is the information regarding the space. Then India's space mission. Okay, I hope you all are understand. Thank you.